अभी समाचार ये है 18 कंट्रियाँ हमारे साथ रुपी ट्रेडिंग करने को तैयार है, उनके साथ मैकेनिज़्म बैठ गया है। अब जो प्रक्रिया है, पेपर वर्क वगैरह वो चल रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर कारोबार तो हो नहीं रहा। मैं आज पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं मिडल ईस्ट में वो 12% कम हुई हैं। बल्कि ये भी हैरानगी की बात है कि हमारी एक्सपोर्ट्स वहाँ पे जा रही हैं। जी, जी। फ़खर भाई 18 कंट्रियों के साथ रुपी ट्रेडिंग का एग्रीमेंट हो गया है, 18 कंट्रियों के हुँ, साथ हो गया हुँ, या है। यूपीआई से आप आपके कतार और सिंगापुर में हमें स्विफ्ट की ज़रूरत नहीं, यूपीआई से पैसा भेज सकते हैं। यूपीआई 18 कंट्रियों में चल रहा है, 32 कंट्री और इंटरेस्टेड है। जापान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर माँग रहा है और आपको के 18,000 डॉक्टर हैं जिनके पास $200 बिलियन है और जो 10 बिजनेसमैन हैं उनके पास $18 बिलियन है और हम कहते हैं सिर्फ $6 बिलियन के लिए रो रहे हैं। कहते चेंज मनी, चेंज। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आर यू पुअर पीपल? We'll get the money right there. Dollar, what you talking about? How many dollar? How many billion you need? ये बस रुपया होगा, तो आप वो रुपया मेरे को ही दोगे ना, वो तो और कोई लेगा नहीं। इंडियन रुपी तो इंडिया में ही लेगा। तो अगर आप मुझसे इंडियन में कुछ लोगे या लोगे गुड्स या लोगे सर्विस, तो दोनों एक्सपोर्ट। और आजू जी आपको जान के खुशी होगी 72 कंट्रियाँ ऐसी हो एक्सप्रेस देयर डिज़ायर टू ट्रेड विद इंडिया इन रुपी, जिसमें जर्मनी, इटली, स्पेन और बड़ी-बड़ी कंट्री। अब ये कोई अफ्रीकन दूसरी बात है, सिंगापुर और कतार के साथ अब हमें स्विफ्ट की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम जो पैसा भेज रहे हैं यूपीआई के थ्रू भेज रहे हैं। मतलब यूपीआई इज़ नॉट ओनली कि जिससे मैं अपनी पेमेंट करता हूँ या मैं कुछ करता हूँ अपना एज़ अ ग्रोसरी वगैरह, यूपीआई में आप बैंक टू बैंक ट्रांज़ैक्शंस भी कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारतीय मुद्रा इंडियन करेंसी तेज़ी से इंटरनेशनल करेंसी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। रूस और श्रीलंका के बाद 4 अफ्रीकी देशों समेत कई देश बहुत जल्द भारत के साथ रुपए में कारोबार करने के लिए तैयार हैं। अभी तक भारत में 17 वास्ट्रो खाते खोले जा चुके हैं, जो दूसरे देशों के साथ रुपए में बिजनेस करने के लिए अनिवार्य हैं। यही नहीं, जर्मनी, इजराइल समेत 64 देश भारत के साथ रुपये में ट्रेड सेटलमेंट के लिए बातचीत कर रहे हैं। अगर 30 देश के साथ भारत का रुपये में कारोबार शुरू हो गया तो फिर रुपया अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बन जाएगा। विदेशी व्यापार में डॉलर की निर्भरता कम करने के लिए भारत की तरफ से उठाया गया कदम कारगर साबित हो रहा है। आरबीआई ने जुलाई 2022 में विदेशों से ब्याज आकर्षित करने और डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए रुपये में ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम का प्रस्ताव किया था। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत का यूपीआई प्रोग्राम का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। 18 कंट्रीज में रुपीस में ट्रेड करने के लिए एग्रीमेंट हो गए हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर, आप क्या इन 18 बैंक्स ऐसे हैं जिनको इंडियन रुपीस में ट्रेड करने की परमिशन दी गई है, यानी वो डॉलर या किसी और करेंसी के बजाय इंडियन रुपीस में डील कर सकते हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए आजू जी, ये बात हुई थी 13 जुलाई 2022 को। मैंने आपके शो पे जिक्र भी किया था। मैंने जी, कहा बिल्कुल। डॉलराइजेशन शुरू हो गया है। आरबीआई हैज गिवन मैंडेट टू इंडियन बैंक्स, नाउ दे कैन डू एक्सपोर्ट्स इन रुपीस। तो कोई डॉलर या यूरो में करने की जरूरत नहीं है और वास्टर अकाउंट खुलेंगे, उनके थ्रू होगा, प्रोसेस है पूरा। अभी समाचार ये है 18 कंट्रियां हमारे साथ रुपी ट्रेडिंग करने को तैयार है, उनके साथ मैकेनिज्म बैठ गया है। अब जो प्रक्रिया है, पेपर वर्क वगैरह वो चल रहा है। दूसरी बात है, सिंगापुर और कतार के साथ अब हमें स्विफ्ट की भी जरूरत नहीं है। अब हम जो पैसा भेज रहे हैं यूपीआई के थ्रू भेज रहे हैं। मतलब यूपीआई इज नॉट ओनली कि जिससे मैं अपनी पेमेंट करता हूँ या मैं कुछ करता हूँ अपना एज अ ग्रोसरी वगैरह, यूपीआई में आप बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। और आजू जी आपको जान के खुशी होगी 72 कंट्रियाँ ऐसी हो एक्सप्रेस देयर डिजायर टू ट्रेड विद इंडिया इन रुपी, जिसमें जर्मनी, इटली, स्पेन और बड़ी बड़ी कंट्री। अभी ये कोई अफ्रीकन की छोटे अफ्रीका की छोटी मोटी कंट्री, कैरेबियन की नहीं, बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, वो एक्सप्रेस देयर डिजायर टू ट्रेड इन रुपीज। आप जानते हैं यूएई हमारा थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, उनसे भी इसकी बात चल रही, जीसीसी कंट्रीज से भी बात चल रही। जीसीसी कंट्रीज आइए बोले कि हमें आपके साथ एफटीए करना है, जल्दी करिए। वो अब एफटीए का जल्दी करना चाहती है। तो अब आप ये भी जानते हैं कि अगर 40 से 50 कंट्री में रुपी ट्रेडिंग शुरू होगी तो आईएमएफ के बास्केट में आ जाएगा। आईएमएफ के बास्केट में आती है रुपी इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा। और ये मैं करीब आपसे 6 महीने 1 साल से कह रहा हूँ, दिस इज प्रोसेस, बिल्कुल कहा था आपने। दिस इज अ मैटर ऑफ टाइम, दिस विल हैपन। मैंने आपको 6 महीने का टाइम भी दिया था, इसमें ये हो जाएगा। तो अभी 18 को तो हमने मतलब फॉर्मलाइज है, ये मतलब यहाँ कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। बाकी 72 कंट्री है, इन 18 को मिला के 72 इन टोटल। तो ये चीजें बहुत बड़े स्तर पे हो रही है। तो आरबीआई ने कुछ सर, 18 कंट्रीज है या 18 बैंक्स हैं? 18 कंट्रीज है जहां ऑलरेडी हो गया है। वी हैव Okay. डन, द एग्रीमेंट इज डन। काफी बैंकों को, हर बैंक को ऑथराइजेशन नहीं है, काफी बैंकों को आरबीआई ऑथराइज करता है टू हैंडल दीस काइंड ऑफ फंड्स। इट्स नॉट फॉर एनी बैंक एंड एवरी बैंक, ओनली ऑथराइज्ड बैंक्स कैन हैंडल इट। तो उसको भी कुछ बैंक्स नॉमिनेट हुए हैं जो कैन हैंडल दिस ट्रांजैक्शंस। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है आजू जी, देखिए, मान लीजिए मैंने आज रशिया से सामान लिया, तो मैंने उसको रुपए में पेमेंट की। अब मेरे इंडिया रुपये से वो जाके अमेरिका में या स्पेन में या पुर्तगाल में या फ्रांस में, जर्मनी में शॉपिंग तो कर नहीं सकता। रुपए से कहाँ शॉपिंग होगी इंडिया रुपये से, केवल इंडिया में। तो करीब जो हमारा एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा। इस साल के एंड तक, अभी मार्च में 2-4 दिन बचे हैं, विल बी एक्सपोर्टिंग $750 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज पुट टुगेदर, जो हाईएस्ट है अब तक का। और मेरा ये मानना है 2030 तक आवर गुड एक्सपोर्ट
will be 1.5 trillion, our service export will be 500 billion, तो $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी हम टॉप 5 में आ रहे हैं एक्सपोर्ट्स के मामले में, टॉप 5 में आ गए। $750 बिलियन बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है। और ये जो चीजें हो रही है, अगर ये रुपये वाली 72 कंट्रियों से हो गई, तो मेरा अंदाजा ये आरजू जी 2030 तक वी कैन बी इवन लुकिंग टू समवेयर अराउंड 2.5 to 3 ट्रिलियन डॉलर्स, क्योंकि जब आपके पास रुपया होगा तो आप वो रुपया मेरे को ही दोगे ना, वो तो और कोई लेगा नहीं। इंडियन रुपये तो इंडिया में ही लेगा। तो अगर आप मुझसे इंडियन में कुछ लोगे या लोगे गुड्स या लोगे सर्विस, तो दोनों एक्सपोर्ट होंगे। तो और हमारा जो ऑपरेशन गति शक्ति है जो हम चला रहे हैं अभी हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट करीब 11-12% है। तो जर्मनी का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट करीब 4% आता है सबसे कम। गति शक्ति जब जो मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड है और अश्विनी गौतम जिस पे काम कर रहे हैं, अश्विनी वैष्णव जी सॉरी, ये इसके 155-175 टर्मिनल बनेंगे पूरे कंट्री में, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनेंगे, ये बनेंगे। तो हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आरजू जी 5 से 6% आएगा, 5, सवा 5, 5.5 कुछ ऐसा आएगा। तो मतलब इंडियन बिजनेसेस विल बी वायबल बाय 7 to 8% मोर, 7 से 8% प्रॉफिट और वायबिलिटी हर इंडियन बिजनेस की बढ़ेगी। और एक्सपोर्ट्स को अगर हमें 2-3 ट्रिलियन तक लेना है तो गति शक्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ये जो रुपये वाली ट्रेडिंग है ये बहुत बड़ा बूस्ट है। तो आप इसको एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखिए, क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल डेवलपमेंट एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। और ये डिडॉलराइजेशन तो मैं करीब 6-8 महीने से कह रहा हूँ, डिडॉलराइजेशन हैज स्टार्टेड एंड डिडॉलराइजेशन इज एट एडवांस स्टेज नाउ, क्योंकि जीसीसी कंट्रीज हमारे पास खुद आ रही है FTA कर लो, क्योंकि आइडिया क्या है, सऊदीज को अगर तेल बेचना है वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, वो जीसीसी के थ्रू आएंगे रुपये। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और वाकई में आपने ये बात की थी पहले कुछ मंथ्स बैक, आपने कहा था कि ये कुछ होने जा रहा है और रुपीस जो है वो आगे की तरफ आएगी। साहब पाकिस्तान के अंदर कारोबार तो हो नहीं रहा। मैं आज पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं मिडिल ईस्ट में वो 12% कम हुई हैं। बल्कि ये भी हैरानगी की बात है कि हमारी एक्सपोर्ट्स वहाँ पे जा रही हैं। दूसरी तरफ सियासी तौर पे दंगल चल रहे हैं, पकड़ा पकड़ाई हो रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में सबसे आपने इतने $1 बिलियन की प्रॉपर्टी ली है। आई विश के IMF वाले वो ट्रांसलेट करके इनकी स्पीच भी सुने। और उन्होंने कहा है कि मुल्क कमजोर है, पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसे है। ऐसी बात है। ये 18,000 डॉक्टर हैं जिनके पास $200 बिलियन है और जो 10 बिजनेसमैन हैं उनके पास $18 बिलियन है। और हम कहते सिर्फ $6 बिलियन के लिए रो रहे हैं। कहते चेंज मनी, चेंज। What are you talking about? Are you poor people? We'll get the money right there. Dollar, what are you talking about? How many dollars? How many billion you need? ये उनका स्टाइल था कल। लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा किया है कि उन्होंने मेरे जैसे लोगों को माफी दे दी है। उन्होंने कहा भाई आप अब इस तरह करें कि आप बैठ जाएं, घर चले जाएं, हमारे लिए डॉक्टर ही काफी। तो वो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो PTI के मेरी तरह के जो नेपाल जितने सपोर्टर है ना, तो सीएजी को पीपल पार्टी से नून लीग के पीछे हो जाओ। नून लीग एक मैं ये कह सकता हूं कि रिवर्सल की तरफ कि उनको रिवर्स किया जाए। लाजमी सी बात है, इंस्टेबिलिटी अगर इंस्टेबिलिटी किसी कंट्री में होगी तो वो तरक्की तो नहीं कर सकता, कुछ कर सकता है लेकिन तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बोला आपने। मैं आपको बताऊं जी जी फखर भाई, 18 कंट्रियों के साथ रुपी ट्रेडिंग का एग्रीमेंट हो गया है, 18 कंट्रियों के साथ। यूपीआई से आप आपके कतार और सिंगापुर में हमें स्विफ्ट की जरूरत नहीं, यूपीआई से पैसा भेज सकते हैं। यूपीआई 18 कंट्रियों में चल रहा है, 32 कंट्री और इंटरेस्टेड है। जापान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांग रहा है। और आपको एक और बात बताऊं, अब 72 कंट्रियां इंक्लूडिंग दिस 18 आर इंटरेस्टेड इन रुपी ट्रेडिंग। डिडॉलराइजेशन की बात मैं बहुत पहले से कर रहा हूं। जब ये चीजें होंगी तो ये वाली चीजें भी होंगी। ये जो हमें आपको दिख रहा है ना, ये चीजें होंगी। 72 कंट्रियां मेरे भाई, 72 कंट्रीज आर इंटरेस्टेड इन रुपी ट्रेडिंग। 18 के साथ एग्रीमेंट्स भी हो गए। अब जब ये चीजें होंगी तो ये चीजें होंगी, बिल्कुल बिल्कुल होंगी कहीं ना कहीं। और ये रिएक्शन के तौर पे वो किया जाएगा, उठाया जाएगा।